हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ये स्टेशन था न्यू जलपाईगुड़ी, मतलब जलपाईगुड़ी रोड बेसिकली स्टेशन था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस बट बहुत कम लोग ऑफ कोर्स यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जब हम जा रहे थे ट्रेन से तो मुझे एक और बात पता चली। एक भैया थे जो सिर्फ इलेक्शन के लिए वो हरियाणा में जॉब करते थे और वो सिर्फ इलेक्शन के लिए अपने घर यानी कि आसाम जा रहे थे और जैसे कि वो वोट डाल पाएँ। तो उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल लाइफ में तो मतलब ये देखा जाता है कि वहाँ पर असमीज़ बहुत कॉमन लैंग्वेज है, बट आपको पढ़ाइयों में वैसे अगर आप देखने बैठोगे तो आपको बोडो बहुत कॉमन दिखेगी, बट उन्होंने बोला असमीज़ ज़्यादातर लोग बोलते हैं और उसके बाद हिंदी। और फाइनली व्यू दिखा मुझे इतना प्यारा, इस जगह से ना मुझे प्यार हो गया क्योंकि इतनी ग्रीनरी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फाइनली ट्रेन रुकी हमारी इस स्टेशन पे क्योंकि यहाँ पे होना था इंजन चेंज, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉपेज ज़्यादा देर का नहीं था, बट क्योंकि इंजन चेंज हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और इसी बीच हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो भी क्लिक कर ली क्योंकि किसी का मूड नहीं था, बट ऑफ कोर्स ट्रेन रुकी थी तो हमने सोचा व्हाई नॉट, कितना अच्छा व्यू है, तो फिर मैंने क्लिक करी। और जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, इतना रश था, इतना मतलब इतना गंदा हो रहा था सब कुछ कि मुझे पेंट्री से होते हुए एसी कोच में जाना पड़ रहा था वॉशरूम के लिए क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था। और ये जो भाई थे पेंट्री वाले भैया, जैसे मैं इनकी वीडियो बना रही थी तो ये बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए क्योंकि आपको पता ही होगा अब जब इनकी रियलिटी पता चल रही है कितना गंदा पेंट्री होता है। और लिटरली चूहों की बहुत गंदी बदबू आ रही थी पेंट्री से, तो इस वजह से वो ऑफेंड हो गई कि वीडियो प्लीज़ डिलीट कर दो, बट ऑफ कोर्स मैंने उनको लिया नहीं। तो फिर हमें देखिए ये ग्रीनरी, यानी कि यहाँ पे इतने कोकोनट के पेड़ थे, इतने मतलब इतने सारे थे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना कोकोनट होने के बावजूद स्टेशन पे कोकोनट लोग सेल नहीं कर रहे हैं। इतने सारे कोकोनट के पेड़, इतने सारे बनानास के पेड़ और इसके अलावा वो आम, ये 3 चीज़ों के इतने पेड़ थे मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा पास आया कामाख्या के स्टेशन तो हम लोगों ने पैकिंग कर ली। ये सारे बैग हमारे बैग हो चुके थे। हम बस इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से स्टेशन आए और हम गाड़ी में बैठ के माता के दर्शन कर। और हम लोगों ने सारा प्लान कर रखा था कि हम लोग एक भी मिनट वेस्ट नहीं करने वाले। स्टेशन पे उतरते ही हम लोग को क्या क्या करना है, कहाँ रूम लेना है, मतलब रूम के में ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो ऑफकोर्स हम ऐसा करते हैं कि डिवाइड हो जाते हैं। बाकी हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि पहले दिन कहाँ जाएंगे, दूसरे दिन कहाँ जाएंगे, तो हम लोगों ने बड़े अच्छी तरीके से शेड्यूल करा था, जिसमें लास्ट कंक्लूजन ये था कि हर किसी को पता था कि वो फॉलो नहीं होना। क्योंकि जितने भी हमारे साथ लोग गए थे ना, सब लोग पहली बार जा रहे थे। तो जब हम नए नए जाते हैं ना तो ऐसा होता है कि किसी को कुछ पता नहीं होता ऑफ कोर्स, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हो जाती हैं। बाय द वे, ये जो फ़ोन लेके मेरे आगे वीडियो बना रहे थे ये मेरा ही फ्रेंड था। तो फाइनली हमारा प्यारा कामाख्या जंक्शन आ चुका था। जिस पल का हमें इंतज़ार था वो पल, ये स्टेशन देखने के लिए मैं बेताब थी। मैं सच्ची नहीं बता सकती कि मैं पता नहीं मैं कैसे आ गई यहाँ पर। तो फिर फाइनली हमने करी कैब और हम भग गए। बस मतलब ऐसा लग रहा था कि बस ले जाओ। और यहाँ की रोड बाय द वे, बोलते ना खतरों के खिलाड़ी वाला काम तो कर रहे थे हमारे भैया जी। इतनी खतरनाक ये ड्राइविंग कर रहे थे ना, और वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में। अगर स्पीड नहीं होती तो हम सोचते, बट इतनी तेज़ रफ ड्राइविंग कर रहे थे कि अच्छा तो लग रहा था, झूले तो हम झूल ही रहे थे, बट ऑफ कोर्स कुछ डिफरेंट चीज़ थी। और ये प्यारे प्यारे नज़ारे, इनसे तो हमारा मन भर ही नहीं रहा था। लाइक जितनी वीडियो खींच रहे थे उतनी कम ही लग रही थी। और फाइनली हम पहुंच गए हमारे कामाख्या मंदिर के पास। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें रूम लेना था मंदिर के पास, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और हमने वैसे ही करा। ये पूरा मार्केट था। और फाइनली हमारे कुछ फ्रेंड्स ने मिल के वो हासिल कर लिया मुकाम, क्योंकि उन लोगों ने रूम बहुत सही जगह ढूंढा था। अब तक मैंने रूम नहीं देखा था, अब तक किसी ने रूम नहीं देखा था। हम 7 लोग थे जिसमें से 2 लोग वो रूम फाइनल कराए थे। और आप देख सकते हो मार्केट से मैं निकली जिस रोड को मैं आपको दिखाई दी, और यहीं पर हमारा रूम था। और फाइनली ये जो अंकल जी थे, इनसे हम बातचीत कर रहे थे, इन्होंने ही हमें रूम दिया था। और इनका रूम ऐसे था, मतलब आधा होटल और आधा होम सेट, क्योंकि ऊपर इनका रेजिडेंट था, नीचे हम लोग थे। तो हमारा रूम था और रूम से हम निकल के आप देख सकते हो कामाख्या पहुंच गए। लाइक सीधा सीधा रास्ता था और हम लोग यहाँ मंदिर के सामने थे। और फाइनली थोड़ा सा और चलने के बाद हम पहुँचते हैं मंदिर के जस्ट अंदर। तो आप देख सकते हो
कि ये एंट्री थी यहाँ से। बहुत सारे रूट हैं यहाँ पे, हर जगह से अलग। वैसे यहाँ पे दो हैं, ये स्ट्रेट वाला और एक राइट वाला। और ये था एंट्री पॉइंट कामाख्या मंदिर का। ये पूरा प्रांगण इतना सुंदर, इतना रिलैक्सिंग लग रहा है। कामाख्या सब लोग देखो, यहाँ हम फाइनली एंटर हो चुके हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था ये चीज़ सच होने वाली है, बट चलो चलते हैं अंदर। तो फाइनली थोड़ा सा चलने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हम सिर्फ मंदिर को बाहर से ही देख सकते थे, बट गर्भगृह में नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी। रोज़ लोग सुबह के 11 बजे से लाइन में लगे हुए थे। तो बाहर जितनी भी प्रतिमा बनी हुई थी, हम सिर्फ उन्हीं के दर्शन कर रहे थे। और यहाँ पर ये जो गोट्स थी, ये लाइक ऐसे ही घूम रही थी, गोट्स और बहुत सारे पिजन लाइक ऐसे ही घूम रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इनकी बलि दी जाती है। तो इस वजह से ये फ्रीली ऐसे मूव कर रहे थे। और ये पूरा एरिया था। और यहाँ पर भी माता को बहुत सारे जगह से आप देख सकते हो। जैसे इस छोटी सी जगह में मैंने आपको दिखा दिया, सामने माता की मूर्ति और प्रतिमा के रूप में माता बनी थी। वैसे आगे जाके माता का जो रियल शक्तिपीठ जिसे बोलते हैं वो था, कुंड जो होता है वो था। और उसके बाद हम लोग दर्शन करके आए। दर्शन करके आने के बाद हम अपने रूम से निकले, क्योंकि सब लोग बहुत ही ज़्यादा भूखे थे। तो सब लोगों ने सोचा कुछ खाना पीना बनाते हैं। हम अपने रूम से निकलते थे हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो सामने सारे ढाबे टाइप थे, तो हमने सोचा व्हाई नॉट ट्राई। अब हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो हम अक्कम दुक्कम और ये सारी करके बैठ गए एक जगह पे। और फाइनली ऑर्डर करा एक कढ़ाई पनीर और एक शायद प्याज, 2 प्याज़ा था। इसके अलावा एक दाल थी। बाय द वे, अगर आप कहीं ऐसी जगह पे आ रहे हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि खाना आपको अच्छा मिलेगा। तो हम लोगों ने जैसे तैसे अपना पेट भरा, थोड़ा रिलैक्स करा और फिर आ गए माता की आरती में, क्योंकि हम लोग दर्शन तो कर नहीं पाए थे। यहाँ पे शाम को 6 बजे होती है आरती, तो हम लोग आरती में शामिल होने के लिए आ गए थे और उसी का हम लोग कर रहे थे इंतज़ार। और ये है पूरा मंदिर, आप ये देख सकते हो। जो पहले वाला पार्ट है वहीं पे माता विराजमान है। एवरीवन, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं रूम पर। खाना पीना सब कुछ हो चुका है, माता के दर्शन जो आरती थी वो सब कुछ हो चुकी है। बट हम लोग को सुबह 1 बजे के आसपास लगना है लाइन में, कूपन की लाइन में, क्योंकि 2 बजे कूपन मिलते हैं और 6 बजे आरती मतलब भगवान के पट खुलते हैं, माता के पट खुलते हैं, तो वहाँ जाना होता है। तो इसीलिए अगर ऐसा होपफुली चलता है तो विच मीन्स कि हमें 1 बजे रूम से निकलना पड़ेगा। और 1 बजे का मतलब है कि हमें 12 बजे उठ के रेडी होना होगा, नहा धो के सब कुछ रेडी। बाय द वे, जस्ट मेरे बगल वाले रूम में कुछ लोग आ गए हैं, तो इस वजह से उनके थोड़ा शोर आ रहा है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड एन्जॉय योर लाइफ।